बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स शुरू कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट होती क्या है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है। और जब हमने फ्रंट एंड की बात की थी तो उसमें हमने ये बताया था कि उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो हम आगाज़ करने जा रहे हैं HTML से। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरो से बिल्कुल, और ज़ीरो से इस हीरो के सफ़र तक आप हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल हम ज़ीरो से शुरू करेंगे और आपको एक एक्सपर्ट लेवल तक लेके चलेंगे। और आज हम देखेंगे HTML है क्या, कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और एक छोटा सा पहला हम अपना वेब पेज भी आज इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे सीधा कंप्यूटर पे और देखते हैं कि HTML क्या चीज़ है और उससे हमने कैसे निपटना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखना है कि HTML क्या है, उसकी कैसी हिस्ट्री क्या है और उसका इंट्रोडक्शन क्या है, और आज हम देखेंगे कि हम अपना पहला वेब पेज कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि HTML, इसका हम HTML5 वर्जन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML किस चीज़ का एब्रीविएशन है। बेसिकली HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है जी। अब ये करती क्या है? इट इज़ द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी एक बुनियाद फराहम करती है वेब पेजेस बनाने के लिए। वेब पेज क्या होता है? आपकी वेबसाइट का एक सफ़ा कह लें, उसको पेज कह लें, और मुख्तलिफ पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। तो ये उसके लिए एक बुनियाद फराहम करता है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। ये किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और उसका कंटेंट डिफाइन करता है, बट नॉट द विजुअल डिज़ाइन। यानी कि देखने में बेशक खूबसूरत ना लगे आपको, कोई विजुअल डिज़ाइन नहीं बनाता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बना देता है और आपको वेबसाइट बना के आपके सामने ले आता है। तो ये कौन काम करता है? ये HTML काम करती है। तो जब हम HTML की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ये डेवलप हुई थी 1980 यानी 1980 में, और टिम बर्नर ली जो इसका फाउंडर था उसने इसको बनाया था। और बेसिकली ये शुरू में जो था, जो साइंटिस्ट से आपस में बातचीत करने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। उसके बाद 1993 में ये रिलीज़ कर दी गई पब्लिक स्टैंडर्ड के तौर पे या पब्लिक लैंग्वेज के तौर पे, ताकि लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई और आजकल जो हम इसका वर्जन इस्तेमाल करें, जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। उसमें क्या है? द लेटेस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस फीचर्स लाइक एम्बेडिंग वीडियोस। इसके अंदर हम वीडियोस एम्बेड कर सकते हैं, यानी वीडियोस उसके अंदर दिखा सकते हैं, ऑडियोस दिखा सकते हैं, कैनवस ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, और एंड मोर सेमेंटिक एलिमेंट्स फॉर बेटर स्ट्रक्चर। और कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आगे चल के आपको पता लग जाएगा। तो बेटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इस किस्म के एलिमेंट्स इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस आप इसको देखते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त चीज़ें करेंगे। अब हम देखते हैं कि HTML काम कैसे करती है। अब यहाँ से आपने जो बातें हैं उसको गौर से समझना है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ये गौर से समझ जाएंगे तो पूरी की पूरी HTML जो है आपको जो है आसान लगेगी। यानी आज की छोटी सी वीडियो जो है, अगर आप इसको आगे गौर से देखेंगे तो HTML कोई मसला नहीं करेगी, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इसमें क्या है? ये कहता है कि इसमें ब्लॉक्स बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स करते हैं, ब्लॉक्स की शक्ल में इसको बनाते हैं। HTML यूज टैग्स, और उन ब्लॉक्स को कहते हैं, हम कहते हैं टैग्स। क्या होते हैं टैग्स? अभी हम देखते हैं। यानी आपने याद रखना है, जिस तरह ईंटों की मदद से एक बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल उसी तरह छोटी छोटी ईंटें लगा के हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, और उन ईंटों को हम कहते हैं ब्लॉक्स, या उसको हम कहते हैं टैग्स। टैग्स और ब्लॉक्स एक ही बात है। और उनको कैसे लिखते हैं? रिटन इन द एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स होते हैं जो लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन होता है, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इनके दरमियान हम जो चीज़ लिखेंगे वो हम कहते हैं कि ये हमारा टैग है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हुआ है H1, ये हेडिंग के लिए होता है, P टैग है पैराग्राफ के लिए होता है, और IMG टैग है, ये इमेज को डिफाइन करने के लिए होता है। बहरहाल अभी आपने इसको बिल्कुल भी नहीं
ना याद रखने की ज़रूरत है ना बिल्कुल समझने की ज़रूरत है, बस आप याद रखने की चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के थोड़ी देखनी है। दीज टैग्स टेल अ ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये वेब ब्राउज़र को बताते हैं टैग्स कि जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करवाना किस तरह है, किस तरह करवाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो अब थोड़ा सा मज़ीद इसको ये चीज़ समझ लीजिएगा। ये मैंने एक जो स्क्रीन पे रिपोर्ट बनाया हुआ है, आप यूँ समझ लें कि ये मैंने एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। जब कभी भी आपको HTML भूलने लगे तो आपने इस रिपोर्ट को याद रखना है। अब ये रिपोर्ट क्या है, ये हमारी पूरी HTML की वेबसाइट है। तो यूँ समझ लीजिए पूरा रिपोर्ट क्या है, HTML है। और उसके ऊपर उसका जो सर है इसको हम कहते हैं हेड, नाम से ज़ाहिर है। ये इसका एक पोर्शन है यानी HTML का पार्ट है, और बाकी जो हिस्सा है उसका बॉडी कहलाता है, और ये भी HTML का पार्ट है। अगर इस रिपोर्ट को हम एक ब्लॉक डायग्राम के शक्ल में ज़ाहिर करें तो हम यूँ भी कर सकते हैं। जैसे ये HTML है, पूरा रिपोर्ट है, तो हमने इसको एक खाने में दिखा दिया है। अब उस रिपोर्ट का एक सर है, तो यहाँ बॉक्स बना के हमने उसका हेड बना दिया है, और उसके बाद उसकी बॉडी है, तो यहाँ हमने उसकी बॉडी बना दी है। तो ये अगर आप तरतीब याद रख लेंगे, 3 चीज़ें बस आपने याद रखनी है HTML में। जिसने ये 3 चीज़ें याद रख ली, समझ लें पूरी HTML उसके लिए कोई मसला नहीं करेगी। HTML यानी एक मेन स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर उसका हेड है और उसकी बॉडी है, बस इतनी सी बात है। अब ये हेड और बॉडी करते क्या हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर वेबसाइट देखी जाए तो इस तरह ब्राउज़र में आपको नज़र आती है, कोई भी वेबसाइट खोली हुई है मैंने। अब इसके ऊपर ना एक पूरा वेबसाइट का एरिया होता है जहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, और एक ऊपर नीली जो पट्टी नज़र आ रही है ब्लैक के ऊपर, वो सारी के सारा उसका हेड एरिया होता है। तो क्या करते हैं, ये जो उसका ऊपर वाला एरिया है, अगर इसमें कोई काम करना हो, इसमें कोई तब्दीली करनी हो, तो हम हेड वाले पोर्शन में करते हैं। जबकि यूज़र को जो चीज़ दिखानी हो इमेजेस की शक्ल में, वीडियोज़ की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, किसी भी चीज़ में, तो फिर वो आपने इस वाले पार्ट में यानी बॉडी पार्ट में दिखाना होता है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जो वेब ब्राउज़र होता है उसका जो ऊपर वाला टाइटल वगैरह होता है वो हमारा हेड पोर्शन डील करता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो बॉडी जो है एरिया है वो डील करता है। इसको बस आपने याद रखना, बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपने, HTML, हेड और बॉडी। अब ये 3 चीज़ें याद हो गई तो समझ लें आपको पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर याद हो गया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। ये जो HTML की बॉडी है इसको हम टैग्स की शक्ल में कुछ यूँ लिखते हैं, यानी एंगुलर ब्रैकेट्स में लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान अगर हम HTML लिखें तो इसका मतलब है ये हमने एक टैग बना दिया है। और कौन सा टैग है, ओपनिंग टैग है। जब कोई भी टैग हम ओपन करते हैं तो बाद में इसको क्लोज भी करते हैं, ताकि उससे पता लग जाए कि बॉडी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, या स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है। तो जब आपने स्टार्ट करना है जो टैग वो उसको क्लोज़ भी करना है, और क्लोज़ करने का सिर्फ ये तरीका है कि जैसे ऊपर लिखा होता है वैसे ही लिखना है, लेकिन उसके साथ आपने एक स्लैश इस्तेमाल करना होता है। तो जहाँ /HTML होगा इसका मतलब ये एरिया यहाँ ख़त्म हो गया, तो इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैब। जब सिंगल चीज़ लिखेंगे बगैर स्लैश के तो वो ओपनिंग टैग होगा, और जब उसके शुरू में स्लैश डाल देंगे बाकी टेक्स्ट वही होगा, तो ये उसका क्लोजिंग टैग है। तो ये एक बताता है स्ट्रक्चर का कि यहाँ से शुरू होती है चीज़ और यहाँ पर ख़त्म होती है। जब हम HTML का कोड लिखेंगे तो उसके शुरू में ये चीज़ लिखेंगे और एंड पे भी ये चीज़ लिखेंगे। उसके अंदर आपको पता है 2 हिस्से हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि हेड टैग और बॉडी टैग। तो ये देखें, हेड टैग जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ हेड लिखेंगे, ये ओपनिंग टैग है, तो ज़ाहिर क्लोज़ करना है उसको, उसके अंदर ही उसको क्लोज़ कर देंगे /हेड करके। फिर जब बॉडी लिखना है तो बॉडी के साथ इसको इस तरह से ओपन करेंगे और फिर इस तरह से क्लोज़ कर देंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपने जहन में रखना है। अब इसको अगर हम समझ गए आप, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे एक्चुअली हमने इस कोड को लिखना कैसे होता है। वो लिखना कुछ ऐसे होता है, ये देखें, ये अगर टेक्निकली देखें तो हमने इसको ऐसे लिखना होता है। HTML लिखा और उसके बाद उसको नीचे क्लोज़ कर दीजिए, मैंने रेड कलर में इस्तेमाल किया। उसके अंदर हेड लिखा और हेड क्लोज़ किया, फिर बॉडी लिखा और बॉडी क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह से ये चीज़ आप बना के इसको रन कर सकते हैं। अब लिखनी किस में है, बहुत आसान है। आम जो हर कंप्यूटर में नोटपैड होता है उसमें हम इसको लिखना शुरू करेंगे, लेकिन उसके आगे मैं इसकी एडवांस चीज़ भी आपको एक बताऊंगा, और उसमें बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शुरू जो है नोटपैड से ही करें ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, नोटपैड को खोल के यही चीज़ टाइप करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ आपने नोटपैड सर्च करना है, वो हर कंप्यूटर में ही होता है। अगर आपको नहीं पता तो सर्च भी कर सकते हैं, आप सिर्फ नोटपैड लिखें
नोटपैड आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये छोटी सी एक विंडो खुल जाएगी, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हमने 3 चीज़ें टाइप करनी है, पहले हमें जल्दी से वो 3 चीज़ें टाइप करता हूँ, यहाँ हम जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे HTML, उसको टैग बनाया ओपनिंग टैग, और नीचे जाके हम इसको क्लोजिंग टैग उसी तरह बनाएंगे HTML लिखकर। अब इसके अंदर हमने 2 लिखनी है चीज़ें, आपको याद होगा, हेड और बॉडी। बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट करेंगे हेड और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे हेड के नाम से। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे बॉडी और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। स्पेसिस का कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी आप दें, कम कर दें ज़्यादा कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो भी हमने डिस्कस किया था वो लिख दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा लेकिन खाली है। अभी इसको हम सेव कैसे करेंगे, फाइल और इसके अंदर सेव का ऑप्शन है, विंडो आएगी कि कहाँ हमने सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। नाम इसका आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप जो पहली फाइल बनाएं अपनी, जो मेन हो, होम पेज हो, उसका नाम आपने इंडेक्स रखना होता है, और उसकी जो एक्सटेंशन होती है फुल स्टॉप के बाद वो HTML रखनी होती है। HTML भी रख सकते हैं, लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने उसके नाम के साथ एक्सटेंशन HTML लाजमी रखनी होती है, ताकि कंप्यूटर को पता लग जाए कि ये फ़ाइल मैंने खोलनी है जाके आपके वेब ब्राउज़र में। तो जब इसका नाम जो मर्ज़ी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इंडेक्स रखें, लेकिन इंडेक्स रखना चाहिए। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई फर्स्ट फाइल .html, और उसको मैं करता हूँ सेव। जो ही मैं इसको सेव करेंगे आप देखेंगे डेस्कटॉप पे एक हमारी फ़ाइल बन जाएगी। ये देखिएगा, ये मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आप देखें हमारी एक नई फाइल बन चुकी है। अब इसको खोलना हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। बेशक ये खाली होगी, ये देखें बिल्कुल ब्लैंक है, ये कुछ भी इसमें नहीं है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ जो है वो ये है कि फ़ाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है माई फर्स्ट फाइल है, ये उसका नाम है और ये इसका टाइटल है। तो नॉर्मली ये टाइटल जो खुद ब खुद दे देता है नाम के हिसाब से। आप इसको बदल भी सकते हैं। कैसे बदलना है, इसको हम क्या करते हैं, ये देखिएगा, हम अपना नोटपैड दोबारा खोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ हेड के अंदर यहाँ एक हम टैग इस्तेमाल करते हैं टाइटल का। पहले उसको यूँ लिखेंगे टाइटल, आप चाहें तो एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। ये इसको हम लिख देते हैं जी माई वेब साइट, और उसके बाद टाइटल को अब यहाँ क्लोज कर देंगे टाइटल के नाम से ही। ये जी, अब इसको हम करते हैं सेव। फाइल सेव करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो फिर ये जो सेव हुई हुई हैं चेंजेस ये आपको नज़र आएंगी। आप देखें, जो ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये निशान बना होता है। यहाँ जो ऊपर लिखा होता है ना माई फर्स्ट फाइल .html, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा ज़रा चेक कीजिएगा। ये देखें वहाँ लिखा गया माई वेबसाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो टाइटल लिखा था वो यहाँ रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप हेड के अंदर लिखते हैं वो यहाँ तब्दीली लेके आती है। अब हम बॉडी में कुछ भी लिखते हैं, वैसे ही कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। हम लिखते हैं जी वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट इन HTML। मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, इसको किया सेव फाइल और सेव करने के बाद मैं अपने इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट नज़र आएगा। एक दफ़ा हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जो लाइन हमने वहाँ लिखी थी वो एज़ इट इज़ आपको यहाँ नज़र आ गई। इसका मतलब हुआ जो हिस्सा हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो आपको वेब पेज के अंदर नज़र आता है, जो हिस्सा टाइटल के अंदर लिखते हैं वो यहाँ पर नज़र आता है। और एक आपको मज़े की बात बताता हूँ कि ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके पीछे बैकग्राउंड बहुत सारी इसी तरह की कोडिंग हुई होती है जिस तरह की आपको नज़र आ रही है। ये भी बिल्कुल सादी सी है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी कोडिंग हुई होती है। हम कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं जो आपका दिल चाहता है। फ़र्ज़ करते हैं हम एक वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पर मैं नया टैब खोलता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ। मैंने यहाँ पर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल दी क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, तो मैंने वैसे ही खोल दी है। अब आपको मैं एक तरीका बताने लगा हूँ। अगर आपने किसी भी वेबसाइट का कोड देखना हो कि इस पे पीछे कोडिंग क्या हुई है, ये कैसे कोड बना है, तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने किसी भी जगह राइट क्लिक करना है, एक मेन्यू खुलेगा, उस मेन्यू से आपको एक नज़र आएगा ऑप्शन व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट होता है। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी और उसमें जो जो भी कोड होगा वह सारा का सारा एज इट इज़ जो है आपके सामने यूँ आपके सामने नज़र आ जाएगा, सारे का सारा कोड। आप ये कोड कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि ये कोड जो है सर्वर से, यानी जहाँ पर वो वेबसाइट पड़ी थी वहाँ से आ गया है आपके कंप्यूटर में।
तो अगर आप इसको कंट्रोल ए कर दें, ये देखिए कंट्रोल ए कर दिया और मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब अगर मैं अपने इसी जो नोटपैड था उसमें जाता हूँ, इसको बेशक मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मैं कॉपी कर चुका हूँ, तो इसको भी चले मैं क्लोज़ करता हूँ। अब ये वेबसाइट वही है, इसको नोटपैड के अंदर बाकी जो मैंने अभी लिखा था वो मैं अरेज कर देता हूँ और कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया वो कोड जो अभी मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया था। अब देखना ये है कि क्या मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो क्या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मेरी साइट में बदल जाएगी या एज इट इज़ बन जाएगी। याद रखिएगा, ये बाज़ कोड आपके पास आता है, बाज़ सारे के सारे लिंक्स जो सर्वर पे पड़े होते हैं वो नहीं आते। इस तरह साइट कुछ हद तक कॉपी हो सकती है, कुछ हद तक आपको फेवर मिल सकती है, लेकिन पूरी की पूरी कॉपी नहीं होती। जस्ट मैं आपको यहाँ समझाने लगा फाइल और मैं इसको करता हूँ सेव। जो ही मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र को एक दफ़ा मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया तो अब आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एज़ इट इज़ उसी तरह की 100% वेबसाइट नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये देखें जी, हमारे पास ये कुछ इस किस्म की आ गई है साइट, क्योंकि इसमें कुछ पिक्चर्स इस्तेमाल हुई थी वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, उसके पास कोई और चीज़ें थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो जितना वो कॉपी कर सका उतना उसने कॉपी कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा हम 100% साइट किसी की उठा के कॉपी नहीं कर सकते कोड की मदद से। तो अगर किसी के जहन में ये आ जाए तो हम तो किसी की भी वेबसाइट कॉपी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बताता हूँ जो आपको बड़े काम आ सकती है। हम दोबारा इसी वेबसाइट को ओरिजिनली खोलते हैं दोबारा से, जैसे अभी हमने सर्वर से खोला था, हम इसका एड्रेस देंगे तो अब ये वेबसाइट दोबारा उस सर्वर से खुली है, ना कि इस कोड से खुली है जो अभी हमने खोला था। अब अगर आपने ये देखना हो किसी भी वेबसाइट से कि आपकी ये वेबसाइट का ये जो एरिया है वो कैसे बना है और आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं देखिए। अब आपने राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू सोर्स पेज नहीं करना, पेज सोर्स नहीं करना, बल्कि इसके नीचे है इंस्पेक्ट, यानी चेक करना किसी को। तो आप इस पर क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके राइट साइड पे या तो विंडो खुल जाएगी, बाज़ कंप्यूटर्स में नीचे भी खुल सकती है, तो उसमें कोड दोबारा आ जाएगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होगा आपको कि सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक एरो सा बना हुआ आपको नज़र आएगा। इसका मतलब है कि आप किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट में से। आप इस पर क्लिक करके अब आप किसी भी एरिया में जाके क्लिक करें, मसलन ये यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डर, आप इस पर क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके उस कोड में वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई थी। ये देखें स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा आ गया। और इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि इस कोड के ज़रिए आप इसमें तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। मसलन जहाँ यहाँ कोई तब्दीली करना चाहते हैं किसी जगह पर आप, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट लिया, ये देखें कॉन्टैक्ट अस पे हमने क्लिक किया तो आपको ये कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर जहाँ कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करें तो आपको ये एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल मी, मैंने यहाँ लिख दिया कॉल मी, कॉन्टैक्ट की बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉल मी। जो ही मैं इस पर छोड़ूंगा आप देखें कॉन्टैक्ट अस की जगह पर कॉल मी लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए हम इस तरह चीज़ों को बाद हिस्सों को चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी आती है इसके साथ, यहाँ पर ऊपर देखें एक नज़र आता है, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं, ना इसमें परेशान होने की ज़रूरत है आपको। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसका कोई ऐसा सीखने सिखाने वाला काम नहीं है। ये इसको देख के आपने परेशान भी नहीं होना कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी नहीं है अब इसमें। मतलब ये सिर्फ मैंने आपको समझाया ही है, ये इसमें हमने परेशान नहीं होना। तो इस पर देखिएगा साथ लिखा होता है रिस्पॉन्सिव, ये देखें इस पर क्लिक करें। इससे क्या बताता है कि अगर आपकी मोबाइल पर आपकी वेबसाइट खुलेगी तो ये कैसी नज़र आएगी। ये इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ये देखें वो कहता है अगर आपने आईफोन 12 प्रो या 14 प्रो में खोलनी हो तो ये कैसी नज़र आएगी, ये ऐसी नज़र आएगी। वो कहता है जी अगर आपने सैमसंग में खोलनी हो S8 में तो ये ऐसी नज़र आएगी। सैमसंग गलेक्सी S20 अल्ट्रा में नज़र आएगी, वो ऐसी नज़र आएगी। ये हर एक आपको काफ़ी सारे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आईपैड प्रो में कैसी नज़र आएगी, ये ऐसी नज़र आएगी। तो हर एक का आप इसको ऑप्शन देख देख के ये भी आपको नज़र आएगा कि ये वेबसाइट कैसे नज़र आएगी। और अगर आपने इसको देखना हो आम तरीके से दोबारा इसी पर क्लिक कर दें, यानी उस बटन पे टॉगल डिवाइस टूल बार पे, तो आपकी वेबसाइट पूरी हो जाएगी और इसको आप बंद भी कर सकते हैं। तो ये है किसी भी वेबसाइट को चेक करने का तरीका। ज़रूरी नहीं है कि आप इस सारी चीज़ों को चेक करके बदलें, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये बदल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप बदलेंगे, जो ही आप वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी। ये देखिए अभी हमने कॉन्टैक्ट अस को बदला था, लेकिन जो ही हमने इसको रिफ़्रेश किया है वहाँ पर कॉल मी की बजाय दोबारा कॉन्टैक्ट अस आ चुका है। इस तरह आप किसी भी वेबसाइट को बदल के देखें, वह वापस कैसे आता है, क्योंकि आप किसी की साइट को बदल नहीं सकते।
उसका डाटा एक्चुअली आपके कंप्यूटर में आ चुका होता है, जिसको आप देख भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। लेकिन जो ही वो चीज़ वेबसाइट दोबारा रिफ़्रेश होती है तो वो डाटा आपके कंप्यूटर से नहीं उठाती, बल्कि उस वेब सर्वर या हैवी कंप्यूटर से उठाती है जहाँ पर वो वेबसाइट पड़ी हुई है। तो वहाँ तो कोड नहीं आप चेंज कर सकते, आपने तो अपने कंप्यूटर में चेंज करके उसको सिर्फ देखा था। तो जब वहाँ से आप उसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो आपकी वेबसाइट अपनी असल हालत में वापस आ जाती है। तो आज का सिर्फ काम इतना था कि आपको पता लग जाए कि HTML होती क्या है। उसका जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, ये इन चीज़ों को बेशक आप भूल जाएं आर्जी तौर पे, कोई मसला नहीं है। उसमें आपने याद रखना है HTML का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ये सिर्फ आपने ये काम करना है कि इसको नोटपैड में लिखना है खुद अपने हाथ से। अच्छा, ये स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है, कैपिटल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है, दोनों में काम करेगा, लेकिन रिकमेंडेड है स्मॉल लेटर्स में। इसलिए आप अपनी आदत बना लें कि इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। तो उसमें आपने उसका टाइटल बदलना है, और टाइटल बदलकर आपने साथ बॉडी में कोई एक लाइन लिखवानी है, बस ये आपका काम है। यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। ये जो बाकी चीज़ें थी ये वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए की हैं। इसका कोई आपके सीखने सिखाने से इतना कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आपने इसको परेशान नहीं होना और बिल्कुल इसको छोड़ दें। सिर्फ आपने ये करना है कि नोटपैड खोलना है, उसमें वो कोड लिखना है। जहाँ भूल जाए आप दोबारा इस वीडियो को देखें, उसको देख के कोड लिखना है, उसको सेव करना है HTML की एक्सटेंशन के साथ, और उसको ओपन करके देखना है अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसमें बिल्कुल किसी किस्म का, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने इसको डिस्टर्ब नहीं होना चीज़ों को देख के, आप बस देखते जाएं, ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। बस आपका काम सिर्फ ये है कि जो मैं काम आपको वीडियो में देता हूँ वो साथ साथ रोज़ाना के रोज़ाना आपने करना है, उसको मिस नहीं करना। जो लोग सिर्फ देख के ये समझ लेंगे ना कि मुझे आ गया, नहीं नहीं मुझे समझ आ गई है, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वो नहीं सीख सकते। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ। जो भी है, बेशक आपको लगता हो कि आपको बिल्कुल आ गया, आपको जहन नशीन हो गया, आपने उसको अपने हाथ से एक दफ़ा करना ज़रूर है, बल्कि 1 से 2 दफ़ा भी करें तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही जी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल मिलेंगे जी इंशाल्लाह इससे अगली चीज़ों पर, और अगला काम करेंगे इसका जो बहुत ही मज़े का होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।